Hello students, so today we are going to start new chapter, that is chapter 11, dual nature of radiation and matter. Dual nature of radiation and matter. So in order to understand this chapter we have to first अंडरस्टैंड द टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हमें फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना होगा। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, कुछ मटेरियल्स होते हैं, बेसिकली वो मेटल्स होती हैं। इफ लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन द मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम इट। इफ लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन ए मेटल सरफेस एंड लाइट नॉट एनी लाइट, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या होता है कि किसी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। कब होते हैं, जब उस मेटल की सरफेस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी या सुटेबल वेवलेंथ की लाइट को डाला जाता है। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द सिंपल फिनोमिना which is basically related to emission of electrons from the metal surface। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये एक सरफेस फिनोमिना है। कैसी फिनोमिना है ये एक सरफेस फिनोमिना है, मतलब मेटल की सरफेस की हम बात करते हैं, मटेरियल की सरफेस की हम बात करते हैं, और इसमें कई सारे ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिलते हैं और एक नई थ्योरी हमारे सामने डेवलप होके आएगी। और वो जो थ्योरी होगी वो होगी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। मतलब रेडिएशन का जो नेचर है, जो हमारी रेडिएशंस होती हैं, पिछले चैप्टर में जो हमने लाइट पढ़ा, वेव के बेसिस पर हमने उसको स्टडी किया। जो लाइट को ऑप्टिक्स को हमने वेव ऑप्टिक्स को स्टडी किया, उसमें पूरा का पूरा हमने वेव मैकेनिक्स को यूज करके जो फिनोमिना थी वेव ऑप्टिक्स की, चाहे वो इंटरफेरेंस हो चाहे वो डिफ्रैक्शन हो, उसको हमने स्टडी किया था। तो अब यहाँ पर हमें इसका ड्यूअल नेचर देखने को मिलेगा। मतलब रेडिएशन का वेव नेचर तो होता ही होता है, इसके अलावा रेडिएशन का एक और नेचर होता है, दैट इज द पार्टिकल नेचर। दैट इज द पार्टिकल नेचर। तो वो पार्टिकल नेचर क्यों होता है और कैसे होता है, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमिना को समझना होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी आप अपना पूरा का पूरा ध्यान, जो कंप्लीट फोकस है, वो पूरा का पूरा फोकस आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर कंसंट्रेट करें। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने क्या बताया था कि भाई किसी भी मेटल की सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करती है। कब एमिट करती है, जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी या सुटेबल वेवलेंथ की लाइट उस मेटल की सरफेस पर डाली जाती है। तो यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन of electrons from a metallic surface when light of suitable frequency or wavelength falls on it। UV light is required in all the cases। मतलब कम से कम हमें कौन सी लाइट चाहिए, अल्ट्रावायलेट लाइट चाहिए या इससे ज्यादा एनर्जी वाली लाइट चाहिए, केवल एल्कली मेटल्स को छोड़कर। इन ऑल केसेस एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आर कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रॉन्स and current in the circuit due to these photoelectrons is called the photocurrent। okay students, तो ये तो हो गई सिंपल डेफिनेशन। अब इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये एक डायग्राम मैंने बनाया है, इसमें एक ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। क्या है ये, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, और यहाँ पर इसमें एक ओपनिंग दी गई है लाइट को एंटर करने के लिए। सो देयर इज ए विंडो, ग्लास इवैक्यूएटेड ट्यूब में एक विंडो लगाया गया है, और विंडो इज एक्सपोज्ड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। और इसमें एक फिल्टर होता है जिसको हम क्वार्ट्ज फिल्टर बोलते हैं। क्वार्ट्ज फिल्टर का क्या काम होता है, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ही लाइट को अलाउ करेगा, बाकी फ्रीक्वेंसीज को ये अलाउ नहीं करेगा। और इस ग्लास इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर दो इंपॉर्टेंट मेटल की प्लेट्स होती हैं। जो फर्स्ट मेटल प्लेट जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एमिटर प्लेट। सो एमिटर प्लेट का मतलब होता है कि जो प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के काम आती है, और इसके सामने वाली जो मेटल प्लेट होती है, इसको बोलते हैं हम कलेक्टर प्लेट, बिकॉज इट कलेक्ट्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम एमिटर। अब ये एमिटर प्लेट को हम जनरली नेगेटिव पोटेंशियल पर रखते हैं और कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखते हैं। तो ये यहाँ पर एक बैटरी है और ये वोल्ट मीटर है जो हमें ये बताता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्लेट्स को दिया हुआ है। और यहाँ पर जनरली तो क्या होता है कि हम इसको एमिटर प्लेट को
जो कैथोड की है, जिसको कैथोड भी बोलते हैं, दैट इज केप्ट एट नेगेटिव पोटेंशियल, और जो कलेक्टर प्लेट है दैट इज आल्सो कॉल्ड एनोड प्लेट, इज केप्ट एट पॉजिटिव पोटेंशियल, बट देयर इज एन ऑप्शन टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ दीज टू प्लेट्स। मतलब ऐसा भी अरेंजमेंट हमारे पास है कि हम इस कैथोड प्लेट और एनोड प्लेट के पोटेंशियल की पोलैरिटी को चेंज कर पाए, इसलिए हमने यहाँ पर रिवर्सिंग की लगाई गई है। और हम इस एनोड प्लेट का पोटेंशियल वेरी करने के लिए यहाँ पर रिहोस्टेट का हमने यूज किया हुआ है, और सीरीज में हमने माइक्रो एमीटर लगाया हुआ है जो सर्किट में फ्लो करने वाली किसी भी करंट को ऑब्जर्व करेगा। ओके, सो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये तो मेरा अरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ पर इस अरेंजमेंट को कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए यूज किया जाएगा। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर सोर्स है, सोर्स से लाइट गिरती है, सो लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन द मेटल सरफेस। अब होता क्या है, जो लाइट है उसके अंदर तो एनर्जी है, जो लाइट है उसके अंदर तो क्या है, एनर्जी है। अब लाइट के अंदर जो एनर्जी है वो यहाँ पर जो एनर्जी लाइट की पड़ती है, लाइट जब गिरती है मेटल सरफेस पर, सो लाइट एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड टू द इलेक्ट्रॉन्स। जो लाइट है वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और वो कलेक्टर प्लेट पर पहुंचते हैं और सर्किट में करंट आ जाती है। अब आप स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर आप इसमें कौन सी नई बात हमें बता रहे हैं, जब किसी मेटल सरफेस पर हम लाइट डालेंगे तो लाइट में तो एनर्जी है, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सो लाइट की तो एनर्जी होती है, और लाइट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके कलेक्टर प्लेट की ओर चलने लगते हैं और करंट सर्किट में आ जाती है, और इस तरह से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। तो इसमें नई बात कौन सी है स्टूडेंट्स? नई बात इसमें है, इसमें इतनी नई बात है कि आप उसको सुनकर बिल्कुल पूरी तरह से चौंक जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे। क्या नई बात है? नई बात यह है कि यहां से जो लाइट वेव गिर रही है उसकी जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करेगी? वेव की एनर्जी वेव के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। मतलब इंटेंसिटी, एक तो एनर्जी मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो और एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। तो अगर मैं यहाँ पर ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट यूज करूंगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब बात को समझना ध्यान से, जो हमारी वेव थ्योरी है वो यहाँ पर फेल होती हुई नजर आ रही है, जिस पर मैं इतना फोकस कर रहा हूँ, स्ट्रेस कर रहा हूँ कि भाई ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप ध्यान से समझो। ये केवल इतनी फिनोमिना नहीं है कि भाई लाइट हमने मेटल की सरफेस पर डाला और लाइट से एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकल पड़े, नहीं, इसमें बहुत कुछ रहस्य छिपा हुआ है, और ये आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और शायद आपको ये पता कि नहीं पता, आई डोंट नो। Einstein is known for his theory of relativity. Students, Einstein is known for his theory of relativity, but he was given the Nobel Prize for this photoelectric effect. He explained the phenomena of Einstein, very nicely explained the phenomena of photoelectric effect. So he was given the Nobel Prize in physics for this photoelectric effect. ये बात है। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि लाइट की एनर्जी अगर हम ज्यादा करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी से निकलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब क्या है? when intensity of light is increased or more intense light is allowed to fall on the metal surface, then that does not increase the kinetic energy of electron। जो बहुत बड़ा सेटबैक था उन साइंटिस्ट के लिए जो वेव थ्योरी को यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस चैप्टर के अंदर, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमिना के अंदर, जो हमारी मैक्सवेल की वेव थ्योरी है, जो वेव थ्योरी है that is failed, that cannot explain the phenomena of photoelectric effect because maximum kinetic energy of emitted electron does not depend on the intensity of light। और अगर हमारा वेव थ्योरी सही होता, अगर वेव थ्योरी सही होती तो जितनी ज्यादा एनर्जी की हम लाइट डाल रहे हैं उतनी ही ज्यादा एनर्जी का तो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, बट ऐसा एक्सपेरिमेंट में कहीं ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता है। तो पहली बात तो आप ये सुन लो यहाँ पे, ठीक है। अब होता क्या है, देखो डाल दिया, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, हो गया। ऑब्जर्वेशंस में हमें क्या क्या पता लगता है? ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशंस के बाद क्या क्या ऑब्जर्वेशन इस फिनोमिना में होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने एक नई थ्योरी दी, एंड दैट इज कॉल्ड द फोटोन थ्योरी। दैट इज कॉल्ड द
फोटोन फोटोन थ्योरी। ठीक है, अब फोटोन थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले यहां पर आप ऑब्जर्वेशन देखिएगा। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि फोटो करंट वेरीज लीनियरली विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सिंपल सी बात है कि ये जो फोटो करंट है इस सर्किट के अंदर जो फोटो करंट है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी। भाई करंट किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट डालते हैं उसमें उतने ही ज्यादा फोटॉन्स होते हैं, और जितने ज्यादा फोटॉन्स मेटल प्लेट पर गिरते हैं उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और उतनी ही ज्यादा करंट सर्किट में आएगी। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि फोटो करंट वेरीज लीनियरली विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो ये लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पर आ गया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है कि K मैक्सिमम डिपेंड्स। अब यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का क्या राज है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का राज स्टूडेंट्स ये है कि ये एक सरफेस फिनोमिना है। हम उन इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं जो मेटल की सरफेस पर होते हैं, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकालते हैं हम। अब क्या होगा, हम अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे तो उनको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स और आयंस के साथ होती है। तो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, इसलिए मैं यहाँ पर के मैक्सिमम टर्म को यूज कर रहा हूँ। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है दैट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी बट नॉट ऑन इंटेंसिटी। ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड नहीं करता। वो किस पर डिपेंड करता है? वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। उसके बाद वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर करंट को जीरो करना है हमें। तो ये मान लो ये एनोड को तो हम पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं। अगर हम एनोड को जीरो पोटेंशियल पर रखेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? आप कहोगे जीरो पोटेंशियल है तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे, लेकिन जीरो पोटेंशियल पर भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर आप कलेक्टर प्लेट को जीरो पोटेंशियल पर भी रखेंगे तो भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से कलेक्टर प्लेट पर पहुंचेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल ही रोकना है, मतलब अगर आप सर्किट में करंट जीरो करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट रोकना होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रोकने के लिए हम कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल देंगे। सो देयर इज ए मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो करंट बिकम्स जीरो, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। और इसका रिजल्ट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से वर्क डन होगा और वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की है के ई मैक्सिमम उसके इक्वल वर्क डन करना पड़ेगा और वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। सो के ई मैक्सिमम का ये फार्मूला आ गया, के ई मैक्सिमम इज इक्वल टू ईवी नॉट। अब यहाँ पर मैं ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूँ इसके। एक तो ये ग्राफ हमारा यहाँ पर होता है कि अगर मान लो ये है हमारा, दिस इज और करंट एंड दिस इज वोल्टेज। ओके, तो ये यहां पर अगर मान लो मैं अलग अलग ये एक यहां पर दिस इज I1 I2 I3 सॉरी, ये वोल्टेज है, दिस इज वोल्टेज ऑफ कलेक्टर प्लेट और ये सर्किट में करंट है। तो यहाँ पर आप ये माइनस V नॉट, मतलब क्या है, ये कलेक्टर प्लेट का वोल्टेज है माइनस V नॉट जहाँ पे करंट जीरो हो जाती है। अब जैसे जैसे आप कलेक्टर प्लेट का वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो हमारी करंट बढ़ती है एक मैक्सिमम वैल्यू तक। When the potential difference of this collector plate is increased, then this photo current increases, then becomes saturate। तो तीन इंटेंसिटी पर खींचा गया है। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि फोटो करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो ये ज्यादा करंट है। तो I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। अब अगर मान लो यही ग्राफ अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे प्लॉट किया जाए तो किस तरह का ग्राफ आएगा? ये न्यू ये हो गया माइनस V01 V02, दिस इज करंट एंड दिस इज वोल्टेज
ये न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 और यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो सेम है, सो न्यू 3 ग्रेटर देन न्यू 2 ग्रेटर देन न्यू 1। तो ये जो दो ग्राफ हैं, ये दो ग्राफ इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं जो ये दिखा रहे हैं कि फोटो करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट बट नॉट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब के मैक्सिमम, यहाँ से आप देख रहे हैं जितना ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाएंगे उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा एक और है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर ही क्या होता है, यहाँ फ्रीक्वेंसी लें और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल लें, जिसके ऊपर ही क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे आगे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ लीनियरली वेरी करेगी। और ये फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना जो होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो फिनोमिना होती है, ये एक इंस्टेंटेनियस फिनोमिना होती है, मतलब इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता। जैसे ही हम लाइट डालते हैं ऐसे ही सर्किट में करंट आ जाता है, मतलब दिस इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 10⁻⁹ सेकंड। जैसे ही लाइट डालेंगे ऐसे ही हमारे तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या हुआ, मतलब ये तो ठीक है बात हो गई, जो ऑब्जर्वेशंस कुछ आ रहे हैं वो ऑब्जर्वेशंस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है, वेव कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, वो ऑब्जर्वेशंस हमारे वेव कंसेप्ट से एक्सप्लेन नहीं होते, उसके अगेंस्ट में। तो वेव थ्योरी इज नॉट यूज्ड टू एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस। अब कौन सी थ्योरी होती है, उसके लिए आइंस्टाइन की फोटोन थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है, आइंस्टाइन्स फोटोन थ्योरी। सो व्हाट इज दिस आइंस्टाइन्स फोटोन थ्योरी। तो ये आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी क्या होती है स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन ने ये बताया कि भाई जो लाइट है या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, दैट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, दैट कंसिस्ट ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी। मतलब लाइट जो होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी, दैट क्वांटा ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द फोटोन। और फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू, मतलब किसी भी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो उस रेडिएशन का जो एनर्जी पार्टिकल होगा फोटोन, उसकी एनर्जी होगी एच न्यू, और जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। सो E इज इक्वल टू एन एच न्यू। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी इक्वेशन के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला, और ये इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो ड्यूअल नेचर प्रूव करती है, मतलब ये वेव नेचर भी इसके अंदर है और पार्टिकल नेचर भी है। देखो कैसे, अगर कोई रेडिएशन है, कोई वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो उसके पार्टिकल फोटोन की एनर्जी होगी E इज इक्वल टू एच न्यू। क्या होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू। सो E इज द एनर्जी व्हिच इज द पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी व्हिच इज द वेव कैरेक्टरिस्टिक। सो E इज इक्वल टू एच न्यू describes both wave character and particle character. If more photons then NHU. अब फोटोन क्या होता है, फोटोन इज ए चार्जलेस मासलेस, चार्जलेस का मतलब जीरो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता, और मासलेस का मतलब है कि रेस्ट मास जीरो होता है, रेस्ट मास इज इक्वल टू जीरो, मतलब इट इज नेवर फाउंड एट रेस्ट। अब रेस्ट मास जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोमेंटम जीरो है। अब चूंकि इसके अंदर एनर्जी है तो इसका मोमेंटम भी होगा, तो मोमेंटम कहां से, रेस्ट मास जीरो है, लेकिन कभी रेस्ट में नहीं होता। हमेशा कोई भी लाइट सोर्स है, ये लाइट जहां से भी आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसमें काफी सारे फोटॉन्स आ रहे हैं। तो अगर मेरे को एनर्जी पर सेकंड पता हो, सो आई कैन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन फ्रॉम E इज इक्वल टू NH न्यू, वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 into 10 की पावर -34 जूल सेकंड। दूसरा मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, देखो E इज इक्वल टू mc², सो दिस इज इक्वल टू mc into c इज इक्वल टू pc। सो मोमेंटम ऑफ फोटोन P इज इक्वल टू E by c, और E इज इक्वल टू h न्यू by c, और न्यू इज इक्वल टू c by लैम्डा, सो दैट इज इक्वल टू h by लैम्डा। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मोमेंटम ऑफ फोटोन P इज इक्वल टू E by c और h by लैम्डा और h न्यू by c, और एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू h न्यू। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना को ठीक से अंडरस्टैंड किया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फोटोन पिक्चर के बेसिस पर कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है ये हमने किया। तो होता क्या है कि जब लाइट पड़ती है सुटेबल फ्रीक्वेंसी की तो वहां से फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी है, इंटीग्रल नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स एब्सॉर्ब फोटोन एंड दे आर कमिंग आउट and then moves towards the anode plate. ओके ठीक है, सो ये फोटोन थ्योरी के बेसिस पर हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर की एक और क्लास होगी, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।